हेलो लेजेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है अनोवन लेजेंड रेड क्लासरूम में। आज हमारे पास 3 स्टूडेंट्स आए हैं। तो स्टूडेंट्स, इनको हाय बोलो और अपना नाम बताओ। हाय, मेरा नाम है मैक्स, मैं हूँ पोकेमॉन एनिमे से। हाय, मेरा नाम है लाइट यागामी, डेथ नोट एनिमे से। हाय, मेरा नाम है कमादो तांजीरो फ्रॉम डीमन स्लेयर। तो लेजेंड्स, हमारे पास 3 स्टूडेंट्स है। ये हमसे आज पढ़ने आए हैं और उस टॉपिक का नाम है फोनेटिक सिंबल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो फिर देखो, ये मैं कुछ 3 शब्द यहाँ पर लिख रहा हूँ और वो ये तीनों एक एक करके पढ़ेंगे और बताएंगे कि सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा वर्ड, और अब तुम पढ़ के बताओ। तांजीरो। ओ, इसको बोलते हैं सेफ। नहीं नहीं, इसको बोलते हैं कैफ। अरे तुम सब गलत हो, इसको तो बोलते हैं चेफ। क्या बात है, तीनों स्टूडेंट्स ने अलग अलग आंसर दिए। आखिर सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? तो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होगी सेफ। लेकिन सर, यहाँ पर तो अलग लेटर लिखा हुआ और मैंने तो सुना कि इसकी प्रोनाउंसिएशन कैफ होनी चाहिए। नहीं नहीं, इसकी तो सेफ होनी चाहिए। देख रहे हो लेजेंड्स, इन तीनों में कंफ्यूजन हो रही है कि इस एक लेटर सी एच की अलग अलग प्रोनाउंसिएशन ये सब बता रहे, तो फिर सही क्या होगा? इसी डाउट को क्लियर करने के लिए हमें फोनेटिक सिंबल्स आने चाहिए। बिकॉज अगर आप किसी वर्ड को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखोगे ना, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन एकदम क्लियर होगी, कोई बिना मिस्टेक के। तो फिर उसको सीखने के लिए हमें पहले इसकी क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। वो कैसे होगी सर? आखिर ये फोनेटिक सिंबल और अल्फ़ाबेट में फ़र्क क्या है? तो देखो तुम, हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं टोटल 26 लेटर्स, जो कि 5 वॉवल्स होते हैं और बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, राइट? तो उसी की तरह यहाँ पर फोनेटिक सिंबल में टोटल 44 साउंड्स होते हैं और उन साउंड्स को रिप्रेजेंट करते विद द हेल्प ऑफ फ्यू सिंबल्स। फोनेटिक सिंबल्स में 24 तो होते हैं कॉन्सोनेंट्स एंड 20 होते हैं वॉवल्स। सर, ये कैसे हो सकता है? 24 कॉन्सोनेंट्स और 20 वॉवल्स, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसी ही तो कहानी है, तभी तो तुम लोग मिस्टेक करते हो। सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लो। कॉन्सोनेंट्स तो कॉन्सोनेंट ही है, जो कि अपने इंग्लिश के कॉन्सोनेंट होते हैं ना, उनके जैसे ही है, बस थोड़ी बहुत में कुछ अलग सिंबल्स बने हुए हैं। यहाँ पर वो लेटर वो नहीं है जो तुम इंग्लिश में समझ रहे हो, ये सिंबल्स है, ऑलराइट। और जो अपने वॉवल्स है ना, उनकी क्लासिफिकेशन हो रखी है। 12 तो है मोनोथोंग और 8 है डिफ्थोंग। अब मोनोथोंग और डिफ्थोंग क्या होते हैं सर? तो देखो, मोनोथोंग जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही साउंड आ रही है वो मोनोथोंग, और जिनमें 2 साउंड्स आ रही है वो डिफ्थोंग। एक बार तुम लोग ब्लैक बोर्ड पे देख लो, यहाँ पर क्लियरली बताया गया कि कौन से डिफ्थोंग है, कौन से मोनोथोंग है और कौन से कॉन्सोनेंट्स है, राइट? अब इनके सामने इनके सिंबल हैं और इनके एग्जाम्पल्स भी कि कैसे तुम इनको प्रोनाउंस करोगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था सेफ वाला, तो फिर इसमें जो सी एच लिखा हुआ है ना, इसको सेफ बोलोगे, ना कि कैफ या फिर चेफ, राइट? अब देखो, एक और तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, इससे पढ़ के बताओ। सर, इसको तो बोलेंगे हम केमिस्ट्री। नहीं नहीं, इसको बोलेंगे केमिस्ट्री। अरे इसको केमिस्ट्री ही बोलेंगे क्योंकि हमने तो वोकेबलरी पढ़ रखी है जिसपे हमने देखा है कि इसको केमिस्ट्री बोलेंगे, ना कि केमिस्ट्री या फिर सेमिस्ट्री। एग्जैक्टली। अब एक लास्ट तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, इसमें तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, इससे पढ़ के बताओ मैक्स, ये क्या लिखा हुआ है? ये तो है चाइल्ड। तुम बताओ तांजीरो। हाँ, ये चाइल्ड है। और यागामी, तुम बताओ। ये बिल्कुल चाइल्ड ही है। तो फिर फाइनली तुम सारे डाउट्स क्लियर हो चुके। अब तक तो हमने देखा कि कोई वर्ड लिखा है उसको प्रोनाउंस कैसे करते, लेकिन अगर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में किसी वर्ड को लिखना हो या फिर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से उसको पढ़ना हो, तो फिर उसके कुछ रूल्स है। लाइक हमने भी ये वर्ड पढ़ा था ना चाइल्ड, तो फिर इसको लिखने का सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो तुम्हें एक स्लैश ड्रॉ करना होगा, उसके अंदर जो तुम बोल रहे हो, वो जो साउंड्स यूज़ कर रहे हो उनको ही तुम्हें यहाँ पर लिखना है और लास्ट में एक स्लैश बना देना। यही तो होता है सिंपली फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे लिखते हैं। अब जो ये लिखा हुआ है उसको तुम प्रोनाउंस करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है प्रत्येक सिंबल का साउंड क्या होता है, तो फिर तुम इजीली कोई भी वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हो। तो बताओ कैसी लगी तुम्हें आज की क्लास लेजेंड्स? गुड बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस दे के जाता हूँ कि तुम मुझे बताओ इन फोनेटिक सिंबल्स को, ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखी हुई है, इनको तुम कैसे प्रोनाउंस करोगे और इनका रियल वर्ड क्या होगा। तो आज के गुड बाय लेजेंड्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।